अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब के गवर्नमेंट ने उम्रा निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। जो पहले सऊदी सिस्टम था, इस सिस्टम को भी तब्दील कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पुराने उम्रा और नए उम्रा का मवाजना करके आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो उम्रा शुरू हो रहा है और जो आईडी ओपन है, उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो फीस है 50,000 प्लस होगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। वीज़े जब ओपन होंगे तो हर एक चीज़ वाज़ी तौर पर सामने आ जाएगी। पहले ये होता था कि आप एजेंट को सिर्फ अपना पासपोर्ट देते थे और वो आपको वीज़ा निकलवा के दे देता था। कोई आपसे नहीं पूछता था कि आपने वहाँ पर कितने दिन का क़याम करना है। आपका तकरीबन 90 दिन का वीज़ा है, आपने किस होटल में रहना है, कहाँ पे रहना है, किसी अजीज़ के पास जाना है, कोई सवाल नहीं होता, कोई पूछ गुछ नहीं होती। सिर्फ पासपोर्ट पर आपका वीज़ा निकल आता था और एजेंट आपको अपनी मर्जी से ट्रांसपोर्ट और होटल बुकिंग करवा के दे देता था। उसका फ़ायदा ये होता था कि एजेंट को भी इसमें कोई परेशानी नहीं होती थी और जो दोस्त भाई वहाँ जा रहे होते हैं वो भी अपनी मर्जी से और आसानी के साथ हरम के करीब या हरम से दूर जहाँ पे उसको सस्ता होटल लगता था, वहाँ पर वो होटल अपनी मर्जी से बुकिंग करवा लेता था। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो जाता था कि वहाँ पर जाकर अपनी मर्जी से होटल बुक करवा लिया जाता था। और इसके अलावा ये भी हो जाता था कि एजेंट ने होटल के करीब बुक करवाया था और वहाँ जाकर पता चला होटल तो बहुत दूर है। फिर एजेंट को ये बताया जाता था कि आप हमारे होटल की बुकिंग कैंसिल कर दें, हम यहाँ अपनी मर्जी से होटल बुक करवा लेंगे। तो इस तरह ये दोनों फ्रीकैन आपस में ये बात तय कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी सऊदी हुकूमत की तरफ से होटल रजिस्टर होगा उसमें सिर्फ रहना पड़ेगा, उसके अलावा कहीं और जगह नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल तकरीबन 250 रियाल पर डे के हिसाब से, अगर सस्ते से भी सस्ता होगा तो 200 रियाल पर डे के हिसाब से ये होटल आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे आपके अखराजात बढ़ जाएंगे लेकिन सहूलियात बहुत ज़्यादा मिलेंगी। होटल तो अच्छे होंगे लेकिन जैसे कोई गरीब अपनी मर्जी से सस्ते होटल में रहना चाहता था, अब वैसा नहीं होगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अब वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक मुकम्मल जनरेट होगा, फिर उसके बाद आपको वीज़ा फॉर्म दिया जाएगा। उस पर आप अपनी मन मुकम्मल ट्रांसपोर्ट का अंदराज करेंगे। आप प्राइवेट या फिर ग्रुप की सूरत में ले रहे हैं वो भी बताना होगी और साथ में ये भी कंफर्म करना होगा आप इस होटल में क़याम करना चाहते हैं। जो सरकारी होटल आप को अलाट किए जाएंगे ऑटोमेटिक, आप वीज़ा पैकेज और जो होटल का कास्ट है वो भी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें फर्स्ट क्लास की होंगी, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि तमाम खर्चा ज़ायरीन के ऊपर बढ़ेगा। कोई भी अपनी जेब से खर्चा नहीं करेगा। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने किस तरह ये सब कुछ करना है। ये अपडेट थी नए उम्रा और पुराने उम्रा की, जिसकी वजाहत हमने आपके सामने रख दी ताकि बाद में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो।